There are some people who are so stylish yet so simple. But when you look at them, you know there's something special about them. Well, today I have one such person. She is so simple yet stylish. I have Mrs. Monty Dhyani with me. And you must have worn her saris. If not, after seeing this episode, I am sure you are going to order. Hi, I'm Aarti Karthik. Welcome to today's episode of How's the Josh. Hi, Mrs. Dhyani. Thank you so much. My pleasure. So, Ms. Dhyani, a lot of people in the army know you as a designer. But before that as well, you have done your internship with Ritu Berry. Yes. So, how did this journey start for you? See, if I say, then starting was like from a very small village. I am a girl from Assam, Nagaon, Berhampur. The village name is Berhampur. Okay. And how I met my husband was again one episode. So, like from Berhampur to here was a journey for me, and it was very difficult. Firstly, because parents सबको चाहिए कि बच्चे जो करे वो ऐसा हो, डॉक्टर इंजीनियर बने, और हमारे टाइम में तो और भी ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज उस टाइम में ऐसा था कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है या टीचर बनना है या फिर लॉयर बनना है, मतलब लाइक दैट. तो कुछ फिक्स्ड होते थे 4-5 प्रोफेशंस. और मेरा बहुत ज़्यादा, दो आई वाज ए गुड स्टूडियस स्टूडेंट, मेरा लाइफ में एक था कि मुझे ना बहुत पढ़ने वढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी कुछ करना है और बहुत मतलब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है. लाइक तो मैं डांस करती थी, मैं गाना गाती थी बचपन में, उन सब चीज़ों में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था. You were more creatively focused. Yes. तो मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, इनफैक्ट वो आए थे तो 10th के एग्ज़ाम के बाद आई वाज लाइक ड्राइंग, मम्मी की कुछ साड़ी में ऐसे ड्रॉ कर रही थी, तो उन्होंने मतलब मुझे आके बोला तू ये तो बहुत अच्छा कर रही है, तो कुछ ऐसा ही प्रोफेशन क्यों नहीं चूज़ करती. तो मैंने बोला ये तो अंकल ने वही बात बोली जो मुझे करना है. तो मैंने बोला आप मुझे गाइड करोगे कैसे करना है, बिकॉज फ्रॉम असम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. आज तो यूट्यूब है, लाइक नेट है, बहुत आसान है. आज से मतलब 27 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली हो गया है, तो बहुत मुश्किल था. तो मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे गाइड करो. तो अंकल ने मुझे यहाँ से इंटरनेशनल पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन साउथ एक्सटेंशन में है ऑफिस उनका, वहाँ का एक प्रॉस्पेक्टस भेजा, और इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. And I started my journey as I am a textile designer, not a fashion designer. I have done textile designing, 3 years diploma, and after that I have done degree and all from IGNOU and all. So fashion happened to you. Yes, yes. And after 3 years diploma, again Ritu Berry was a like dream come true for me. It was like जस्ट ऐसे ही कि चलो देखते हैं इंटरव्यू देके, क्या पता इंटर्नशिप मिल जाए. तो बट रितु बेरी तो नहीं देगा, बिकॉज वो निफ्ट के स्टूडेंट्स को ही प्रेफरेंस देते हैं, नहीं लेते हैं. तो मैंने बोला ठीक है. मुझे उस टाइम में अच्छे से बोलना भी नहीं आता था, लाइक बहुत डरती थी हिंदी में बोलना, बिल्कुल हिंदी तो मेरा बहुत बेकार था, लाइक हिंदी भी नहीं बोलना आता था. तो इंटरव्यू में जाके क्या बोलूँगी, बट माई पोर्टफोलियो वॉज वेरी गुड, ऑलवेज मतलब नीट एंड क्लीन. तो मुझे बहुत दम था कि नहीं करूँगी इंटरव्यू में, कुछ ना कुछ तो करके आ जाऊँगी. एंड जब ऐश्वर्या राय लाइक मिस वर्ल्ड बनी थी उस टाइम में, उस टाइम की बात है जब मैंने ये इंटर्नशिप स्टार्ट किया था. तो फर्स्ट हम लोगों का जो मेरा जो प्रोजेक्ट था, जो मैंने उन मतलब रितु बेरी तो कहीं और ही रहते थे, मुझे तो किसी और से ही काम करने को सीखने को मिलता था. तो हम लोग उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, और मेरी बिगिनिंग मतलब बहुत एक्साइटिंग रहा. उसके बाद लेकिन ये था कि मैं शादी का उसमें आ गई कि मुझे शादी करना है, और इट वाज लव मैरिज, और सब कुछ छोड़ How did you meet your husband? It was again a big story. Actually, it will take long time, but yes, in short, how did he? Yes, short. I'm from Assam. He's from Dehradun. He's an army officer. I'm a textile designer. Though I am in Delhi, but जब मैं प्रशांत से मिली, तो उस टाइम में मेरे कजिन, मेरे रूममेट की इनफैक्ट सिस्टर की शादी, और प्रशांत के कोर्समेट के मतलब ब्रदर से शादी. तो हम लोग शादी में मिले थे फर्स्ट. उसके बाद हम लोगों का
चला गया वो, मतलब मिले थे, हो गया ख़त्म, वो तो कुछ नहीं रहा और याद भी नहीं है। बट ऐसा था कि मैं असम जा रही थी और प्रशांत वाज पोस्टेड इन असम, और हम लोग सेम ट्रेन में, सेम ही सीट अगल बगल लाइक ए मूवी स्टोरी, हम ऐसे मिले तो मुझे लगा कि मैं इनसे कहीं तो मिली हूँ, बट याद नहीं आ रहा है। तो बात करते करते लंबा जर्नी था, 2 डेज़ का जर्नी था, तो 2 डेज़ में इतना तो हो ही गया कि अरे आपसे मिले थे वो मूवी उसमें, और आप आर्मी में हो, ऐसे बात होते होते तो वो पहुँचे। फ़ोन नंबर्स घर का, तब मोबाइल नंबर नहीं, लैंडलाइन नंबर, तो लैंडलाइन नंबर शेयर किया, फिर भी चला गया, वो भी ख़त्म। उसके बाद प्रशांत का जो मतलब पोस्टिंग के बाद वो जहाँ पे उस टाइम में इंसर्जेंसी वहाँ पे चल रहा था असम में, तो बिग मतलब कैओस, असम में बहुत बुरा माहौल है। तो आर्मी से मतलब बात करना, आर्मी किसी के साथ मेरा रिलेशन रखना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मैं प्रशांत से, कभी प्रशांत का फ़ोन भी नहीं आया, और लकीली प्रशांत मतलब हमारे घर से लगभग 15-20 मिनट आगे एक जगह पे प्रशांत लोगों का जो कंपनी है वो डिप्लॉयड थे, और प्रशांत को कहीं उस अगल बगल किसी एक जगह में जाना था जहाँ एक लैंडलाइन फ़ोन हो, जहाँ से प्रशांत अपने सीईओ को कांटेक्ट कर सके। तो प्रशांत ने पूछा किसी को कि अगल बगल किसी के घर में है क्या लैंडलाइन, तो मतलब वो हमारे घर में ही थे सिर्फ। तो प्रशांत का आना हुआ मेरा घर, उस तरीके से अगेन वी मेट, एंड देन तो मुझे लगा था कि ये तो बार बार मतलब मिल रहे हुई कुछ है, मतलब some connection is there. हाँ। तो उसके बाद हम लोग की आपस में बातचीत हुई, और हमने डिसाइड करा कि हाँ मतलब शायद है कुछ हम लोग के बीच में रिलेशन होना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं दिल्ली आई, यहाँ पे हम लोगों के आपस में मिलना होता रहा, एंड शादी हुई। Finally you took the plunge. Yes, but it was a big decision because आर्मी ऑफिसर के साथ शादी होने की वजह से मतलब मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था, उल्फा एंड ऑल, उस टाइम में बहुत ख़राब सिचुएशन था। तो ये एक मतलब अलग एक हमारी लव स्टोरी रही है, और मूवी बन सकती है। यस यस बिल्कुल। मतलब मेरे लाइक प्रशांत, दे आर फ्रॉम गढ़वाली ब्राह्मण्स, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट गढ़वाली ब्राह्मण्स। तो मम्मी मेरी सास ससुर दोनों कोई भी मतलब अलाउ नहीं कर कि किसी तरीके से ऐसा आसाम से कोई भी लड़की उठा के ले आओगे क्या, इसी टाइप की मतलब बातें थी। बट यस, हम लोग दोनों की शादी भी है। How many years now that you're together? It will be 25th years. Next year it will be 25th year. Wow. Yeah. That's wonderful. And yeah, so like this is the life, you know. इस तरीके से So चलता today है। after you're going to be celebrating 25 years, is there something that you must be wanting to say still so many things to your husband? Through our show, do you want to say something? Husband? He is the best thing happened to me, I believe, and he always supported me. Like today also, he'll never say कि चलो चलो चलो, you know that we have to go somewhere. So like he'll say कि okay, you do your things, you finish your work, then you carry on, you come. Like that only. He always there, and he always supported me, and with my daughters also. I supported him as a army wife. He supported me as a like a good husband. He always supported me. That's lovely. And you have 2 daughters? I have 2 daughters. I have 2 daughters. One daughter, she is doing MBBS, and the younger one, she is in 12th. Acha. Yeah, I have 2 daughters, and we are blessed parents. Are they also, any of your daughter has taken on your passion? Not for... at all. Not at all. Okay. One is in MBBS, like she will be doctor. The other one, she wants to do law. She wants to do like administration, anything, whatever she want to do. But not in but this not thing, the creative pursuit of the mother. All, not at all. The you know, the what you're wearing is so beautiful. It's called Mekhla Chadar. Mekhla Chadar. This is your work, right? Yes, yes. I really love to do something like innovative. So Mekhla Chadar traditional कुछ हो से अच्छा थोड़ा सा contemporary कुछ बना लूँ अपने लिए, तो I always wear like this. But this is so beautiful, and it is so breathable. I mean, I feel like you would be so comfortable in this right now. I'm comfortable. I'm comfortable. And can you please show me some of the you know, saris by you that you've kept there? Yeah. These are like hand painted. Basically I do hand painting work. Though I'm doing some different work also, like block printing I have developed. Okay. And I'm working as a
Independently, you're yeah. doing your designs. Yes. Okay. I am working for some other designers also now, like Oh. as a freelancer. I am working for some designer boutiques also. Okay. I make the stuff for them. Okay. Whatever they Is it want. custom made orders for you, Yeah, or I am a completely, like, I love to do custom made. If you say what you want, just you tell me what you want, what color you want. If you give me a piece of jewelry, you can say this jewelry I have, like you make something which goes. can go along with this jewelry Yeah, for me? yeah, yeah. An outfit. Yes, like that. That's lovely. So how much time does it take for you, Ms. Dhyani, It takes long time, but yes, you need to have some patience. Or I'm sure artists artists have lots yes. and lots of Yeah. patience. So this is this so is- these are all customized, and all these are sold. If I am yeah, right, not all. whatever. Yeah, this- matlab, I keep some sarees ready also, but Okay. because everyone has their own taste. Absolutely. So it's very good if you someone say कि इस type का बना दो. Okay. Then I can make. और अभी तो फिलहाल काफ़ी boutiques and काफ़ी designers के लिए मैं काम कर ही रही हूँ. Okay. And as a fashion designer, not a, like, I'm not a fashion designer, I'm a textile designer, but still nowadays, like, People know you more as a, as a fashion designer. Yes. सब कुछ mix हो चुके हैं मेरे fashion and textile दोनों mix हो दोनों चुके हैं. mix Now हो गया I am becoming like a You are fashion an designer. amalgamation of lot of things which are in trend, and you try to be in trend. Yes. That's it. So, That's it. who's your inspiration? Inspiration, if you say, then see, बचपन से देखा है मम्मी करती थी बहुत कुछ काम. She used to do हाथ का काम बहुत करते थे. हैंडलूम बहुत करते थे. और बहुत ज़्यादा उनका एम्ब्रॉयडरी में बहुत शौक. मम्मी मुझे बिठा के एम्ब्रॉयडरी करवाते थे. अपना कोई भी कोरा कपड़ा लेके ले, इसमें पेंट कर ले, कुछ बना ले, जो भी मतलब मन हो बनाओ टाइप. तो शी वॉज ऑलवेज लाइक वेरी इनोवेटिव. बहुत आइडियाज़ अभी तक मम्मी को मैं पूछती हूँ कुछ करने के लिए. जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मैं मम्मी को पूछती हूँ, मम्मी थोड़ी ट्रेंडी कलर कॉम्बिनेशन बताओ. तो शी इज लाइक still she is like my guru. Yes, guru. You go to her. Yes. और बाकी तो बहुत कुछ है. My daughters, they are like इसमें बहुत है, ये सही नहीं. Like my fashion shows are there. I have done. They all have an instinct about fashion. Yes. Fashion show में तो उनका ये कि उनका ही बोलबाला चलना ही चाहिए. Like नहीं, इस बार तुम बस मम्मी मेरी चॉइस से ही आप कलर कॉम्बिनेशन लेना. Like. Okay. So Ms. Dhyani, your mom is your guru. Yes. Even today. Yes. I am just thinking कि अगर आपकी मम्मी 40 साल पहले दिल्ली आ जाती, she would have been such a huge hit, isn't it? She would have made a name for herself in the. मम्मी लोग को मौका ही नहीं मिला एक्चुअली, सच बोलो तो. बट स्टिल आज भी मम्मी बोलते हैं कि मैं अपने हाथ का ही बनाया हुआ कपड़ा पहन के कॉलेज जाती थी और सब लोग मेरे पीछे पड़ जाते थे कि तूने ये बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया. तो शी इज लाइक, मम्मी के अंदर वो चीज़ आज भी है. शी इज 76, बट स्टिल इफ़ यू सी ग्रेसफुली पहनना पूरा, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा मम्मी प्रेजेंटेबल है. मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरे माँ को देख के. तो यस, शी इज़ लाइक ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर मी. सो इंडिया स्टाइल फैशन वीक में अभी रिसेंटली मैंने शोकेस किया था मेरा साड़ी. It happened last month? Last month, just 15-20 days before. And काफ़ी अच्छा गया, बहुत अच्छा. आफ्टर लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक बहुत ज़्यादा क्लोज, मतलब सब कुछ ही बंद सा जिंदगी हो गया था. तो बहुत दिनों बाद कुछ नया क्रिएटिव काम करने में मज़ा आया. So how many designs did you make for the showcasing? I have showcased 20 sarees. Okay. And I had 2 showstopper. Okay. So 22 sarees total. Oh, wow. Yeah. And how was the response? Very good, very good. All sarees are sold. I'm very Wow. happy. All are That's sold. wonderful. And the showcase sarees are always special. तो सब लोगों का रहता है कि हाँ जो showcase हुआ है वो साड़ी मुझे देना, मोंटी लाइक ना. तो पहले से प्री बुक ही हो जाता है लगभग सभी साड़ीज. और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा था. और So you must have been a part of a lot of exhibitions. You've been doing this for such a long time. लॉन्ग टाइम. यस, एग्जीबिशन इज लाइक फर्स्टली तो स्टार्टिंग ही मेरा एग्जीबिशन से हुआ था. और नहीं, स्टार्टिंग मेरा एग्जीबिशन से नहीं हुआ था. मेरा स्टार्टिंग हुआ था, मैंने क्लासेस लिया था. माय हस्बैंड वाज पोस्टेड इन वेलिंगटन. अच्छा. ही वाज पोस्टेड, ही वाज एज ए मैस सेक्रेटरी कैटरिंग ऑफिसर, ही वाज पोस्टेड देयर.
तो वहाँ पे पता चला कि जो स्टूडेंट ऑफिसर्स आते हैं उनके वाइफ्स को ना क्लासेस लेते हैं, तो यू कैन ऑल्सो टेक ए क्लास। मेरे उस टाइम करले के वाइफ थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि लाइक हाउ आई एम कनेक्टेड टू आर्मी, बिकॉज विदाउट आर्मी आई एम नथिंग। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया ज़रूर था कि पेंटिंग करना है, मुझे अंकल ने गाइड करके दिल्ली तक ले आया था, मैंने अपनी नौकरी करी। बट जब मैं आर्मी में आई, लाइक फर्स्ट थिंग मुझे सीखने को मिला कि हाँ, मतलब लोगों के अंदर ना एक क्लास होता है, और वो क्लास मतलब वो आर्मी में दिखता है, डिफरेंट सा क्लास होता है। वो चीज़ मैंने आर्मी पार्टीज में जैसे ही फर्स्ट स्टार्टिंग में गई, तो आई वॉज वेरी सिंपल, मुझे क्या पहनना कुछ भी समझ ही नहीं आता था। तो बट मैं वहाँ पे जाके लेडीज़ को देखती थी, इतनी ग्रेसफुली साड़ीज़ पहनती है, इतनी ग्रेसफुली रहते, तो मुझे भी ऐसे ना पहनना है, ऐसे करना है। तो मुझे बट उस टाइम में पे इतना कम आता था, ऐसे साड़ी खरीदो कैसे। मतलब हमारे तो शादी भी ऐसे हुए थे कि दोनों घर के, मतलब इट वाज नॉट लाइक नॉर्मल शादी जैसे होते, ऐसा नहीं थे। तो हम लोगों का सब कुछ बहुत टाइट चलता था, तो मैं ऐसा नहीं खुद ही बनाऊंगी, अपने लिए ना खुद ही पेंट करके करूंगी, इस टाइप से ना। तो वो इंस्पिरेशन खुद अपने अंदर से आया था उस टाइम में कि यार कुछ स्टाइलिश पहनना है तो खुद ही बना लो, कुछ करना आता है, पेंटिंग करना आता है, एम्ब्रॉयडरी करना आता है, तो कुछ करेंगे। तो वो जो स्टार्ट किया था, वो सब चीजें बहुत ज्यादा सब लोग बोलते थे मोटी मतलब इतनी डिफरेंट होती है तेरी साड़ी। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरी साड़ी में डिफरेंट क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं इतनी सस्ती सी तो कपड़ा खरीदा। इट इज सो नेचुरल टू यू, इसीलिए आपको लगता नहीं है। बट पीपल हु डोंट हैव सच टैलेंट विल ऑब्वियसली से दैट दिस इज ब्यूटीफुल व्हाट यू हैव मेड। यस, और उस तरीके से फिर उन्होंने मुझे क्लास के लिए बोला कि मोटी क्लास ले ले, तो काफ़ी लेडीज़ बेनिफिट सेल होंगे इससे, तुम्हारी मतलब क्लासेस से लोगों को सीखने को मिलेगा कुछ। तो मुझे लगा कि मैं क्लास भी ले सकती हूँ, लाइक मतलब इज इट वर्थ इट, मतलब लोग करेंगे क्या, पैसे भी देंगे वो लोग। और यस, बट मुझे लगा कि फर्स्ट तो स्टार्टिंग में मैं बहुत घबरा के गई, मैंने बोला पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, क्या सीखेंगे मेरे से, नहीं सीखेंगे। बट यस, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। और मतलब शुरू में मैंने डायमंड की रिंग खरीद लिया क्लास के पैसे से, अब बिलीव करोगे मतलब आई वॉज नॉट इन दैट कि मुझे पैसे कमाना, मुझे जस्ट खाली क्लास कर रही थी, बड़े मजे आ रहे थे और पैसे भी कुछ आते थे। तो मुझे हाँ, मुझे एक डायमंड का रिंग लेना है, तो चलो मैं डायमंड का रिंग अपने लिए खरीद लेती हूँ अपने पैसे से। तो मुझे बिजनेस भी नहीं करना था उस टाइम में, कुछ भी नहीं था। बस सब लोगों ने मुझे बहुत सीनियर लेडीज जो थे, तो सब ने बोला मोटी तेरे अंदर जो टैलेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, तू जो बनाती थोड़ा हटके है, हैंड पेंटिंग का काम सब लोग करते हैं, तो तेरा थोड़ा सा है डिफरेंस, तू थोड़ा कर इसको, मतलब थोड़ी और पॉलिश करके ना स्टार्ट कर इसको। तो मतलब सच्ची में ही वो सारी लेडीज़ को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि बहुत उनकी गाइडेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा आज भी सीनियर लेडीज़, जितने भी सीनियर लेडीज़ हैं, सब लोग मतलब गाइड करते आ रहे हैं। और सभी लोग मुझे अच्छा है, ये ख़राब है, ये चीज़ में ये चेंज कर, ये ऐसे कर, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी तरीके से करते जा रही। तो मैं उस दिन मेरा इंडिया स्टाइल फैशन वीक में उन्होंने मुझे स्टेज में ही पूछा कि हु मोटिवेटेड यू, मतलब हु विल बी लाइक, जैसे आपने पूछा, तो मैंने बोला फॉर मी व्हाट आई एम टुडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ आर्मी, बिकॉज आर्मी का रोल हमेशा ही रहा। यहाँ से जो जिंदगी स्टार्ट हुआ था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं मतलब कुछ कर पाऊंगी, बिकॉज पार्टी करना था, बच्चे स्कूल जाते थे, उनको लेके बिजी थी, कभी कभी कुछ अपना काम करती थी, बट you never knew your passion could be a profession. Yes, which happened for yes. और वो चीज़ मुझे कुछ लोगों ने बहुत बोला कि नहीं मोटी तू कर, तुझे तेरे पास एक डिग्री भी है, तो यू मस्ट डू। तो वो जब मैंने करा और स्टार्ट करा, आज मैं जो जहाँ पे हूँ, लाइक आई एम पेइंग अप्रोक्सीमेटली 7 people who are working for me. तो उनको मैं तनख्वाह देती हूँ और मैं टैक्स पे करती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को बड़े प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं भी टैक्स पे करती हूँ तो तू बहुत ज़्यादा करते हो, मैं थोड़ा सा करती हूँ, बट ठीक है। और कभी कभी मेरे बच्चे अभी आके मुझे बोलते हैं कि मम्मी अभी स्कूल की फेयरवेल है, मैं क्या पहनूं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ डिफरेंट उनके लिए बना के दे सकती हूँ। और
उससे ज़्यादा शायद कुछ अचीव करना मैं नहीं चाहूँगी। मुझे बहुत कुछ नहीं करना है। मुझे कोई कोई लोग बोलते हैं तुम्हें तो ये करना चाहिए, वो करना है, नहीं। मुझे एक्चुअली मेरा लाइफ में एक एम था कि एक तो मुझे फैमिली को पूरा टाइम देना था, हस्बैंड को भी टाइम देना था, जबकि मैं काफ़ी दिन से हस्बैंड से दूर हूँ, हम लोग मतलब अलग अलग रह रहे हैं बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन स्टडीज़। बड़ी वाली डॉटर का मेडिकल का था और नाउ सी इज़ ग्रोन अप, तो उसको निकाल के इसके बाद फिर प्रशांत को मैं ज्वाइन करूँगी डेफिनेटली। मैं बिजनेस के वजह से दिल्ली में नहीं रुकूँगी। और मेरा जो एम था वो फुलफिल हो चुका है। मेरे बच्चों को मैंने सही लाइन पे ले आई हूँ। माई हस्बैंड इज़ गुड, ही इज़ इन हिज, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक फॉर यू, टच वुड। तो यस, तो मतलब मेरा ये लाइफ में है कि बहुत सारा पैसे कमा के बहुत बड़ा बिजनेस सेट करना और बड़ा कंपनी बनाना मेरा नहीं है। माई Misiki, my like brand is Misiki. I already registered as a brand. Okay. It's a registered brand, Misiki. Misiki. Misiki means a smile. So whatever you wear, you should have a smile on your lips, right? जब अपने आप को आईने में देखते हैं, तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था ये नाम कि एस्मीज, एक्चुअली एस्मीज में मिसिकी इज ए स्माइल। तो मैंने बोला येस व्हाई नॉट, मतलब बहुत क्यूट सा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो मिसिकी को एज ए ब्रांड मैंने एस्टेब्लिश किया। अभी शायद मैं अमेजन वगैरह में भी रजिस्टर कर रही हूँ एज ए डिज़ाइनर। एक प्लेटफॉर्म उन्होंने खुद ही मुझे कांटेक्ट करा है। मतलब बैठे मत रहो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, खुले हुए हैं पूरे। मतलब अभी तो इतना है ना कि सागर है, बस डुबकी लगाओ डुबकी लगाओ, आपको कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर आएगा। और आर्मी में मैंने देखा है कि सब लोग सपोर्टिव है, एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो तो मतलब पता नहीं कहाँ से कस्टमर्स ढूंढ ढांड के लाके दे देते हैं। मैं बोलती हूँ मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार, तुम लोग ही करते रहते हो मेरे लिए। तो नहीं, मेरे वहाँ पे मेरे ना ननद है, ननद की फ्रेंड है, उसकी बहन की शादी है। मतलब अच्छा ठीक है, गुड। मतलब भगवान जाने क्या चलता रहता है। But at the end you get orders and yes, you are so well known in the army circle. That is I don't know how well no you are but हाँ, मुझे लगता है कि मुझे ये आई एम ब्लेस्ड कि एक तो मुझे प्रशांत मिला जिसके वजह से मैं आर्मी में आई, और उसके बाद बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले आर्मी में, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले। मैं तो बोल नहीं सकती थी, मतलब मेरे लैंग्वेज प्रॉब्लम मेरा हमेशा से रहा। कम्युनिकेशन मेरा बहुत मुश्किल होता था स्टार्टिंग में। पार्टीज में मैं एकदम क्वाइट रहती थी, मैं चुप एक कोने में खड़े हो जाओ, चुप रहो, क्योंकि हिंदी बोलना आता नहीं तुम्हें और बोल के सब गड़बड़ कर कौन से सीनियर को कैसे बोलना है, मतलब क्या बोलना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। लाइक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी जो स्टार्टिंग डेज है। बट हाँ, धीरे धीरे सब इजी हो गया। मुझे लगा सब लोग इतने बढ़िया से तो लेते हैं, कुछ नहीं, कोई कुछ बुरा नहीं मानते, मैं ही सोचती रहती हूँ। धीरे धीरे अच्छा हो गया है, और ऑलवेज मतलब पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए, मुझे लगता है। तो That's lovely, है ना, तो अच्छा ही होता है, फिर अच्छा होता है। That's such a nice thought. Yeah. Thank you so much, Ms. Dhyani. All the best for your you venture, so much. and may you design for more and more Bollywood movies and South Thank movies, you so and we much. get to see your designs. Yes, and I get to tell people that अरे मैं तो मिली थी Ms. अरे नहीं। Thank you so much, Ms. Dhyani. Yeah, thank you so much. Thank you. We got to know this lovely lady, and the next episode I'm sure we are going to have another interesting Fauji wife on House the Josh. Thank you so much for your time, and I'm sure that you are wanting to ask yourself what is the next design that you're going to be telling Mrs. Dhyani to make for you. I'm sure I am going to be doing this. Do like, subscribe and share my channel. This is me Aarti Karthik saying keep the Josh high. Thank you.